भाई सारे भाइयों ने सब ने राम राम सत श्री अकाल। आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 43वां दिन है। खनौरी मोर्चे पे अड़ बैठे हैं, किसान मोर्चे पे। और कल देर रात से खासकर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत काफी ज्यादा गंभीर होगी, काफी ज्यादा तबीयत उनकी बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर वो 75/45 तक आ गया और उनकी जो पल्स थी वो 37-38 तक आ गई। अगर उनके पैरों को थोड़ा उठा कर रखते हैं तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मेंटेन रह जाता है, खून सिर की तरफ जाने लग जाता है। अगर नॉर्मल उसमें ले आए हैं तो उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर फिर ज्यादा गिरने लग जावा है। तो आज उनका 43वां दिन है आमरण अनशन का। तो आज विशेष तौर पर मैं ये दो बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अपने महाराष्ट्र से अनिल घनवट जी हैं, जो शेतकारी संगठन के बहुत पुराने लीडर रहे हैं। इन्होंने शरद जोशी के साथ भी काम किया है और इनका जो अक्सर ये मानना रहा है कि भाई एक बेंचमार्क सरकार तय कर दे कि भाई ये है रेट, इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। और उसके साथ साथ हमारी फसलों के एक्सपोर्ट पे भी कोई रोक ना लगाई जावे, इंटरनेशनल मार्केट भी हमारी फसलों को दी जावे। अगर बाहर हमारा 3,000 3,500 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट है बाहर, अगर तो भारत के किसानों का भी गेहूं वहां जाना चाहिए। इस सोच के साथ ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में प्याज के किसानों का मुद्दा हो, अक्सर टीवी डिबेट्स में भी हमारे साथ रहते हैं। बड़े ही संयमित और धैर्य के साथ बोलने वाले सम्मानित हमारे नेता हैं। कल ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से दोपहर को मिले थे और अपना समर्थन भी इन्होंने दिया था। महाराष्ट्र से अकोला से हमारे एक साथी और आए, अक्षय राउत जी, जो लगभग 30,000 लोगों के सिग्नेचर करा के ले आए एमएसपी गारंटी कानून के समर्थन में। वो भी कल प्रधान जी से मिले थे दोपहर में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो अनिल घनवट जी भी कहते हैं कि भाई कम से कम एक बेंचमार्क जरूर होना चाहिए कि भाई सरकार ने ये घोषित कर दिया, उतना तो किसानों को मिलना ही मिलना चाहिए। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट का जो वो है उस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे साथ में रामफल कंडेला जी भी है। ये अपने आप में एक आंदोलनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर अथॉरिटी है अपने आप में। ये चाहे बिजली बिल माफ करवाने वाला आंदोलन हो या उसके बाद हरियाणा में कोई भी आंदोलन हो, या 2020-21 के आंदोलन के समय जब 28 जनवरी को जो हालात बन गए थे, उस समय कंडेला में ही सबसे पहले ये कॉल दी गई थी कि भी कंडेला इकट्ठा हो गया और रोड जाम करेगा। तो जो हरियाणा के लोग हैं खासकर वो इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि कंडेला गांव का अपना एक विशेष स्थान है हरियाणा के किसान आंदोलनों के इतिहास में। और अपने आप में एक महीने से पहले का ये अथॉरिटी है। उसी तरीके से घनवट साहब भी एक बड़ा लंबा इनका संघर्ष है। आज ये विशेष तौर पर इसलिए यहाँ पे मौजूद है कि जो डल्लेवाल साहब जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के ये साथ खड़े हैं। पुराना इनका भी अपना तजुर्बा रहा है 32 सालों का संघर्ष करने का। और विशेषकर बात यह भी है कि जो डल्लेवाल साहब की तबीयत जो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उससे पूरे देश के किसान चिंतित हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, चाहे वो किसी भी विचार के साथ काम करने वाले हो। लेकिन सबकी नजर है वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत पे है। और सरकार को अगर कोई गलतफहमी है तो सरकार को, केंद्र सरकार को गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ हो गया, परमात्मा ना करे, अगर उनको कुछ हो गया, उनकी जिंदगी के साथ कुछ हो गया, तो केंद्र सरकार हालात फिर संभाल नहीं पाएगी। पूरे देश के हालात इस तरीके के बन जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को सोच समझ के किसानों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, किसानों की मांगों को पूरा करने का काम करना चाहिए, किसानों के मुद्दों को बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए। तो मैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से और दोनों फोरमों की तरफ से, और विशेषकर जो हमारे किसान साथी जो है संघर्ष कर रहे हैं, मैं सदैव हम लोग इनके आभारी रहेंगे, जो इतने एक मुश्किल हालात में भी आके मजबूती देने का काम कर रहे हैं। माननीय अनिल घनवट जी, अपने रामफल कंडेला जी, अपने छाजूराम जी, हमारे और जो साथी अनिल बेनीवाल भाई हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और हमारी मैडम है जो कर्नाटका से आई हैं अनिल घनवट जी के साथ उनके डेलीगेशन में, और हमारे जो साथी हैं, जितने भी हमारे बाकी बुजुर्ग हैं, सारे सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रामफल जी जो विशेष तौर पर आज आए हैं अपना यहाँ पे समर्थन देने के लिए, पहले भी ये लगातार आते रहे हैं और मजबूत स्तंभ किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनका मैं विशेष तौर पर बार बार धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।